सो फाइनली जिसके हर वन पीस फैंस, हेटर्स और पूरी एनीमे कम्युनिटी बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, 31 अगस्त को अराउंड 2 PM तक रिलीज हो गया। मैंने सारी एपिसोड को हिंदी डब में देखा है क्योंकि इंग्लिश का मैं कोई टॉपर नहीं हूँ और वैसे भी हिंदी डब इंग्लिश डब वाले से लाखों टाइम से बेटर है। अब पूरी सीरीज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। सो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा भी मत रखना और बहुत कम भी नहीं रखना, क्योंकि पर्सनली मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा नहीं मिला मुझे देखने को। बट कुछ कैरेक्टर्स और कुछ मूवमेंट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर कोबी था और पूरी सीरीज में लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर उसोप और सांजी। अब देखो कुछ मेजर चेंजेस भी हुए हैं, यानी कि कुछ मेजर इवेंट्स को एनीमे और मांगा से डिफरेंट दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल ये स्पॉयलर्स हो सकता है, तो उसोप एंड काया एपिसोड के लास्ट में किस करते हैं और ऐसा कुछ भी एनीमे या मांगा में नहीं होता, ये तुम्हें भी पता है। खैर चेंजेस इतने सारे हैं कि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। सो मैं कुछ दिनों में एक पर्टिकुलर वीडियो इस टॉपिक को बना दूंगा। खैर इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगा जिसे तुम्हें लाइव एक्शन देखने के बाद ध्यान में रखना है। पहले बात करें तुम्हें क्या ध्यान में रखना है लाइव एक्शन को देखने के टाइम। तो देखो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि देखो ये सिर्फ एक एडेप्टेशन है, मतलब सिर्फ उससे एक बेस्ड है, उससे इंस्पायर्ड हुआ हुआ सीरीज है। ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरा वन पीस देखने को उसमें मिल जाएगा। और सिर्फ कुछ ही आर्क्स यहाँ पे आर्लोंग आर्क के जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको थोड़ा बहुत कट ऑफ कर करके दिखाया गया है। सो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना और उसके बाद आराम से देख सकते हो। फर्स्ट एपिसोड में जो इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो भी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखो पहले एपिसोड में कोबी, सांग्स, अलविदा और लुफी का सब लुक मुझे अच्छा लगा। बट यहाँ पे कुछ लोगों को इस बात से बहुत इश्यू हो रहा था कि सांग से क्रू के मोस्ट मेंबर्स इतने डार्क स्किन क्यों हैं। अब देखो पायरेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम सी में रहते हैं और तपती धूप में रहते हैं और एक ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ पे स्किन का टेक्सचर डार्क होने लगता है। इसलिए कोस्टल एरिया जैसे केरला और तमिलनाडु के लोगों के स्किन कलर इतना डार्क होता है और इसलिए लाइव एक्शन में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स डार्क स्किन है। यहाँ पे मुझे एक और चीज पसंद आई थी, वो था कैरेक्टर्स का मेकअप, जो कि टू द पॉइंट था, क्योंकि कोई भी एकदम क्लियर और चमकती हुई स्किन के साथ नहीं था, जो कि सेंस बनाता है कि उनके क्लाइमेट और सराउंडिंग के हिसाब से। जोरो का लुक अच्छा था, वॉइस भी अच्छा था, पर एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो थी जोरो के फाइट्स, क्योंकि पूरे सीरीज में जोरो एक बार भी कोई स्पेशल मूव का यूज नहीं करता है। इवन मीहो के फाइट के टाइम भी डाउन साइड, और अगर यूज करता भी है तो उसका नाम नहीं लेता है, जो कि इतना बता नहीं पाता है कि वो कब कौन सी मूव वो यूज कर रहा है, और ऑल्सो वो फील नहीं दे पाता है उस फाइट को देखते टाइम। सेकंड एपिसोड में हमें बगी दिखता है जिसका लुक मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा एंड एक शॉर्ट बट बहुत मस्त स्टोरी लाइन और एक फाइट दिखती है एपिसोड में। सब अच्छा था एक्सेप्ट बगी का मूव। देखो यार पता नहीं कि ऊपर इंग्लिश डब में देखो या हिंदी डब में देखो, और अटैक को ये लोग बस ऐसे ही चिल्ला देने हैं, कोई फीलिंग्स ही नहीं है अटैक बोलते टाइम। देखो सेकंड एपिसोड भी काफी अच्छा था, पर मैं चाहता था कि बगी के पावर्स को थोड़ा और खुल के दिखाया जाता। ओवरऑल नाइस। थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड सीधा विलेज पर बेस्ड है, यानी कि उसोप और काया की स्टोरी, जो मुझे पर्सनली बहुत घटिया लगी। अगर पूरे लाइव एक्शन में सबसे बोरिंग एपिसोड हो सकता है तो यही था। पर्सनली मुझे उसोप का ये लुक थोड़ा ही पसंद नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये उसोप को काफी मस्कुलर दिखाया गया है और वो जो कि वो है नहीं मेन सीरीज में, और पूरे सीरीज में उसोप काइंड ऑफ यूजलेस सा रहा है। ऑल्सो उसोप और काया की यहाँ पे जो लव स्टोरी दिखी है वो टू सडन टाइप का है, मतलब एकदम लगेगा तुम्हें कि तुम यहाँ पे हो ही नहीं, तुम कोई हॉलीवुड का मूवी देख रहे हो वगैरह वगैरह। फिफ्थ एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, मीहो एंड जोरो की फाइट, और यहाँ भी एक चीज मुझे पसंद नहीं है, वो थी सबसे पहले तो ये फाइट कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाती है और जोरो का ये लेजेंडरी सीन किसी के ड्रामा की तरह लग रहा था। एपिसोड 6 में हमें सांजी के पास दिखता है विच वाज क्वाइट गुड, और यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की, वो थी सांजी के बचपन का बॉडी क्वाइट हेल्दी था, जो कि एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है इस बात का कि सांजी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, कहो तो खाते पीते घर का है। एपिसोड 7 एंड 8 में हमें नामी और आर्लोंग पार्क वाला सीन दिखता है, जहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज है। पहले तो नामी के बहन मतलब इन्होंने सबको अफ्रीकन टाइप का बना डाला है, पता नहीं जोरो को तो कैसे कंट्रोल कर रहा होगा। जोरो का पास भी बहुत कचरा था। जोरो के टीचर का पर्सनालिटी जो मुझे बहुत सीन और फनी टाइप का लगता था एनीमे में, पर यहाँ पे इन्होंने उसे एकदम बदल दिया। और क्वीना को देखो, मतलब बहुत ही घटिया लुक दिया गया सबको। ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट सीन्स को देखते समय लग रहा था कि कोई बैटली डब्ड चाइनीज मूवी देख रहा हूँ, तो हाँ यहाँ पे कुछ इशू था मेरा। आर्लोंग पार्क में आर्लोंग का लुक ठीक ठाक था, बट ये सीन बहुत कचरा था, क्योंकि इस सीन में पता नहीं एनीमे के अकॉर्डिंग दिखने के लिए इन्होंने बहुत घटिया सिनेमेटोग्राफी की है यहाँ पे, क्योंकि एंगल्स कैमरा के अजीब अजीब तरीके से चेंज हो रहे थे और कुछ ऐसा वाइब भी नहीं है इस जगह को देखने के बाद। सांजी भी फाइट के वक्त अपने अटैक का नाम बोलता है, जिससे मतलब ऐसे बोलता है जैसे लगता है कि बस ऐसे आलतू फालतू में कुछ भी बक रहा हो, कुछ भी ऐसा फील नहीं आ रहा था मुझे। इतना सीन सब आई लिटरली हेटेड इट। उसोप और इस बंदे की फाइट भी वन शॉट थी, जोरो की फाइट भी बोरिंग थी। ओवरऑल बहुत फास्ट फॉरवर्ड चीजें हुए हैं। जो भी कहो, आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि नेटफ्लिक्स ने इस बिग 3 में से किसी एक के ऊपर सक्सेसफुल एक वर्थ वॉचिंग शो लॉन्च कर दिया। पर हाँ, अगर मुझसे पूछो तो इसको लेके मेरा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था और जिन पे इन्होंने मतलब पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। वैसे तुम्हें कैसा शो लगा मुझे जरूर बताना। आज के वीडियो के लिए इतनी ही।